ऑलराइट, सो आज हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज़ योर चंद्रयान 3 का जो अपडेट है अभी, राइट, एक उसका, और दूसरा चंद्रयान 2 का जो फेलियर के जो रीजंस थे, जो अभी अभी इसरो ने डिक्लेयर किया है, जो पहले नहीं किया था, उसके बारे में। तो चंद्रयान 2 के फेलियर पे हम सेकंड पार्ट पे आएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट पे चंद्रयान 3 के अभी क्या अपडेट है। तो 5 अगस्त के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इसरो, चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट इंसर्शन वाला जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, जो भी प्लेनेट है, ठीक है, या मून है, उसके चारों तरफ जब कोई चीज़ घूमती है, राइट, तो उसका एक फ़िक्स पाथ होता है, एक फ़िक्स रास्ता होता है, उसको ऑर्बिट बोला जाता है। तो चंद्रयान 3 इन अर्थ के ऑर्बिट में से निकल के चंद्र के या मून के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, तो अब वो क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें मैन्यूवरिंग करने के बाद उसके स्पीड को धीरे धीरे कम किया जाएगा, और लूनर रीजन जो है उसके ऊपर उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन डिसाइडेड है उसके ऊपर उसको लेके जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका सॉफ्ट लैंडिंग कराना है साउथ पोल के ऊपर, राइट। तो अब अकॉर्डिंग टू प्लानिंग 23 अगस्त को, है ना, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। तो वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी नो दैट इंडिया विल डू द बेस्ट, इसरो विल डू द बेस्ट, सो बेस्ट ऑफ लक टू देम। तो अभी तक का ये अपडेट है चंद्रयान 3 का। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि है चंद्रयान 2 के फेलियर के क्या रीज़न्स थे। देखिए, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको फेलियर के रीज़न नहीं पता होते तो आप उसको क्या चेंजेस करेंगे कि आपके सक्सेसफुल हो नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जो चंद्रयान 2 के जो फेलियर के रीजंस थे वो पहले पता चले, उसका उनको ठीक करके चंद्रयान 3 में वो चेंजेस किए गए हैं। और वो जो चेंजेस हैं उनका मैंने पिछला जो वीडियो था उस पर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने वो पूरे डिटेल्स में आपको बताया है एकदम इजी लैंग्वेज में कि चंद्रयान 3 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ओके, सो अब आते हैं चंद्रयान 2 के फेलियर के जो रीजंस थे उनमें। ओके, तो वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि चंद्रयान 2 जो था, ठीक है, उसके जो फेलियर थे उसके क्या क्या रीजंस थे। पिछला वीडियो मैंने बनाया था चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के क्या रीजंस है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसमें हम फेलियर के रीजंस देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है, फेलियर इन सॉफ्ट लैंडिंग। देखिए, लैंडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में है तो जब वो अर्थ पे लैंड करेगा, अर्थ पे जब आके रुकेगा, तो वो किस तरीके से रुकेगा। जैसे कि जो एरोप्लेन होता है वो जब एयरपोर्ट पे आके लैंड करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सारे पैसेंजर्स है वो सेफ रहते हैं। ठीक है, वही चीज अगर ऊपर से आके सीधे गिर जाए तो दैट इज कॉल्ड हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग, उसमें सारी चीजें खराब हो जाती है, टूट जाती हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब कोई भी चीज डैमेज नहीं होगा। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा रीजन था कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था, राइट। फिर सेकंड है आपका लॉस्ट सिग्नल, क्योंकि जो हम चंद्रयान 2 भेज रहे हैं ऑब्वियसली वो यहाँ पर तो है नहीं, उसको चंद्रयान चांद पे भेज रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, डिवाइसेस के साथ, वो सिग्नल्स के थ्रू होता है। तो सिग्नल क्या हुआ था उसमें कि लॉस्ट हो गए थे, बीच में सिग्नल टूट गए थे, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। जो इंस्ट्रक्शंस चंद्रयान 2 को भेजे जा रहे थे वो उस तक पहुंच ही नहीं रहे थे, क्योंकि जब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो चंद्रयान 2 को कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो जो लॉस्ट सिग्नल था ये एक सेकंड उसका रीजन था। फिर है चेंज इन ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी चीज को अगर आप थ्रो करते हो, ठीक है, तो या तो वो इस तरीके से थ्रो करते हैं, या तो अगर सरफेस से, अर्थ के सरफेस से थ्रो कर रहे हो तो इस टाइप से थ्रो करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तो वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है या कहीं किसी हाइट से फेंक रहे हैं तो वो ऐसे गिर रहा है जाके, तो ये जो रास्ता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब क्या हुआ था चंद्रयान 2 में कि उसका जो भी ट्रेजेक्ट्री था, जो डिसाइड किया गया था, उस पर वो नहीं चला, वो लास्ट मोमेंट पे जाके उसका ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गया, ये सब रीजंस की वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। फिर फोर्थ आता है इन अप्रोप्रिएट थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो हम जैसे फॉर एग्जांपल गियर लगाते हैं, ठीक है, तो या एक्सीलेटर देते हैं, तो जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो जब हम एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं तो दैट इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के थ्रॉटलिंग होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ, एक होता है आपका स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आप इजी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो फैन का रेगुलेटर होता है उसमें क्या होता है, पहले जो रेगुलेटर होते थे वो टक 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 ऐसे करके 5 स्टेप में होते थे, ठीक है। अभी जो होता है वो एकदम स्मूथ घूमता है आपका रेगुलेटर। तो इसमें क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट थ्रॉटलिंग था, मतलब वो 20%, 20%, 20-40 इस तरीके से पड़ता था। पहले 20%, फिर 40%, फिर 60%, फिर 80%, फिर 100%। तो इसमें क्या हुआ था कि हमको रिक्वायर्ड था कि वो स्मूथ हो,
थ्रॉटलिंग, मतलब एकदम स्मूथली उसको चेंज किया जा सके। 20 के बाद सीधा 40 ही आया ऐसा जरूरी नहीं, 30 भी जरूरत है, 28 भी जरूरत है, तो इसमें वो चीज़ नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर आते हैं स्मॉल लैंडिंग एरिया। लैंडिंग एरिया क्या है, जहाँ पे चंद्रयान 2 को लैंड होना है मून पे, उसका एक फिक्स एरिया डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि ये जो लैंडिंग एरिया था ये सिर्फ 500 मीटर बाई 500 मीटर था, जो कि कम है। तो वहां पे जब तक वो अगर नहीं पहुंच पाया तो वो लैंडिंग नहीं कर सकता। तो क्योंकि लैंडिंग एरिया स्मॉल था चंद्रयान 2 में, इसलिए एक और रीजन है कि उसका डैमेज हो गया। चंद्रयान 3 में इस चीज को बहुत बढ़ा दिया गया था, 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर का एरिया है उसमें, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये एक रीजन हो गया। फिर है एक्यूमुलेशन इन एरर्स। देखिए एरर का क्या मतलब होता है, गलतियां, जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उसमें। अब एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है कि जमा होते जाना। तो जो भी छोटे छोटे स्टेप्स में जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं वो सारे के सारे अगर हम उनको ठीक कर दें तुरंत तो फिर वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी गलतियां हो रही है वो ठीक नहीं हो रही थी और वो जमा होते जा रही थी, एक के बाद ऐड ऑन होते 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 लास्ट में जाके पूरा का पूरा जो एरर है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो हम उसको ठीक ही नहीं कर पाए फिर। राइट, फिर है आपका लिमिटेड पैरामीटर डिस्पर्शन। इस चीज को ध्यान से थोड़ा देखिए, सुनिए। लिमिटेड पैरामीटर डिस्पर्शन, देखिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी वैल्यूज सेट किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा कि गलतियां अगर होंगी तो कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, उसका एक रेंज होता है। कोई भी मशीन अगर ऑपरेट करता है तो पहले से उसमें इतना लिमिटेशन लगाया जाता है कि एक एक्सपेक्टेड कि कहाँ से कहाँ तक मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड था वो, जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि चेंजेस होंगे, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे ट्रेजेक्टरी का पाथ हो, चाहे सिग्नल के कंट्रोलिंग हो, उसमें जितना उसका रेंज रखा गया था उसमें उससे ज्यादा हो गया चेंजेस। और क्योंकि ज्यादा चेंजेस हो गए तो उतना उसमें कंट्रोलिंग था नहीं, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर डिस्पर्शन। पैरामीटर मतलब कौन से क्वांटिटीज जो कि चेंजेस हो सकते हैं, और डिस्पर्शन मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें वो चीज लिमिटेड था। तो इसलिए वो एक पॉइंट के बाद, क्योंकि एक्यूमुलेशन इन एरर्स हो रहा था, इसलिए एक पॉइंट के बाद उसमें जो चेंजेस आए उनको कंट्रोल करने के लिए ही उसमें उतना कैपेबिलिटी नहीं था। तो इसकी वजह से ये सारे रीजंस एक एक करके होते होते लास्ट में जाके चंद्रयान 2 फेलियर हुआ था। तो ये आपके सबसे बेसिक रीजंस है। टेक्निकल रीजंस और भी बहुत सारे होंगे बट उस हर किसी को समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। ओके, और ये जो रीजंस है ये हर किसी को पता होना चाहिए, और साइंस स्टूडेंट्स को तो स्पेशली पता होना चाहिए। अदर देन दैट, बीइंग एन इंडियन, हर इंडियन को ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो चंद्रयान 3 में क्या क्या चेंजेस किए गए वो सुन के भी आपको कैसे समझ में आएगा। राइट, तो मैंने चंद्रयान 3 का जो वीडियो पिछला वाला बनाया उसको देख लीजिएगा, और ये अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।